कल ही सबूत पेश नहीं कर पाई है या अभी कुछ दिनों में सबूत नहीं पेश कर पाई है, तो वो आज क्या पेश करेगी। और जब ईडी ने ये बात रखी है कि अब हम जो है पूरी आम आदमी पार्टी जो है, पूरा दल जो है, उनको इस केस में पार्टी बनाने पर विचार कर रहे हैं, तो ये बात सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी कही थी कि आप सिर्फ नेताओं पर ही क्यों जो है वो आरोप लगा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि ये जो नीति है, ये जो पॉलिसी है, यही पूरी की पूरी भ्रष्ट थी, तो इस हिसाब से तो पूरी पार्टी को आपको इसमें इन्वॉल्व करना चाहिए। आप सिर्फ नेताओं को ही क्यों यहाँ पर इन्वॉल्व कर रहे हैं। आप 5% से 12% की बात कर रहे हैं। अब वो प्रॉफिट भी तो हो सकता है, प्रॉफिट को आप घूस नहीं बोल सकते हैं, भ्रष्टाचार नहीं बोल सकते हैं, प्रॉफिट ऊपर नीचे होता रहता है। वो 5% से अगर 4 या 3 हो जाएगा तब वो आरोप नहीं होगा, है ना। कि यहाँ पर मनीष सिसोदिया कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, संजय सिंह कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर मनीष सिसोदिया पर सिर्फ और सिर्फ ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो भ्रष्टाचारी हैं। पूरी पार्टी को भ्रष्ट बताने के लिए अब ईडी अधिकारी तुल चुकी है और सुप्रीम कोर्ट ईडी का कहना है ये बाहर जाएंगे तो आरोप, जो गवाह हैं, जो सबूत हैं, उनके साथ छेड़छाड़ की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि बिना स्ट्रॉन्ग एविडेंस के हम इतने लंबे समय तक आप किसी को ऐसे जेल में नहीं रख सकते हैं। 24 के चुनाव को लेकर ही तो ये सारी चीजें की जा रही है, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि 3 बार जब भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर सत्ता कायम नहीं कर पाई है, अरविंद केजरीवाल का डंका बजता हुआ नजर आता है, आम जनता से जुड़ते हैं और आम जनता भी उन्हें वोट देती हुई नजर आती है, तो उनको कहीं ना कहीं डर है कि दिल्ली में पूरी तरह से वो गायब ना हो जाए। इसलिए एटलीस्ट उन्हें 27 अक्टूबर तक तो रिमांड पर हाई कोर्ट भी जो है वो रखेगा ही, जहाँ तक मुझे लगता है। और लगातार पूरे दिन छापेमारी चलती है और अचानक बाहर आके कहते हैं कि हमने संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया। तो आम अरविंद केजरीवाल को लेकर भी अगर ऐसा होता है तो इसमें कोई शक नहीं है। नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे खास प्रोग्राम सियासी पंचनामा में। सियासी पंचनामा में इस वक्त बात हम करने वाले हैं आम आदमी पार्टी की, क्योंकि आपको बता दें कि अब धीरे धीरे आम आदमी पार्टी पर ईडी सीबीआई का जो शिकंजा है वो और ज्यादा कसता चला जा रहा है। खास तौर पर कल का दिन आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ी अग्नि परीक्षा जैसा था, क्योंकि 3 बड़े नेताओं की दिल्ली के अलग अलग अदालतों में सुनवाई होनी थी। जहां एक और राघव चड्ढा को तारीख मिल जाती है, तो वहीं राउज एवेन्यू कोर्ट से कहीं ना कहीं सत्येंद्र जैन को भी झटका मिलता है। लेकिन अब सवाल लगातार ये उठ रहा है कि मनीष सिसोदिया का क्या, क्योंकि ना तो उन्हें जमानत मिल पा रही है और ना ही उनकी सजा को लेकर कोई फैसला हो पा रहा है। अब ऐसे में जिस तरीके से ईडी ने सुप्रीम कोर्ट के सामने कल ये कहा कि उनकी तैयारी है पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाने की, ऐसे में कई सवाल हैं जिन्हें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि क्या अब वाकई में मनीष सिसोदिया के बाद अब सीधे सीधे पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी अब ईडी सीबीआई के दफ्तर में नजर आएगी, कोर्ट में नजर आएगी। क्योंकि कल जो बहस सुप्रीम कोर्ट में हुई उससे तो यही समझ आ रहा है। यहां पर इसी चीज को हम अपने सहयोगियों से भी समझने की कोशिश करेंगे कि कल जो भी सुनवाई हुई है वो आखिर उसे किस तरह से देखते हैं। क्योंकि जिस तरीके से अगर मैं बात करूं, जस्टिस संजीव खन्ना के सामने जो भी यहां पर दलीलें रखी गई हैं, उसके बाद साफ तौर पर लग रहा है कि जो शराब नीति से जुड़ा ये मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, यह अभी इतनी जल्दी खत्म होने वाला नहीं है। और क्या अब अगला नंबर यहां पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का लगने वाला है, क्योंकि ईडी सीबीआई की दलीलें तो इसी बात की ओर इशारा कर रही हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी तुषार हैं, उनसे इस चीज को समझेंगे। यहां पर देखिए, जिस तरीके से अगर तुषार कल के काफी बड़ी हमने यहाँ पर बहस देखी और सुप्रीम कोर्ट अभी इस बात को तय ही नहीं कर पा रहा है कि किसकी बात सही है, क्योंकि ईडी भी अपनी जगह सही लग रही है और मनीष सिसोदिया का पक्ष भी कहीं ना कहीं सही लग रहा है। ईडी दावा कर रही है कि अब पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाया जाए। जिस तरीके से कल भी आपने इस चीज को कहा भी था कि अब ऐसा लग रहा है कि शायद पूरी की पूरी पार्टी को आरोपी बनाया जा सकता है। तो जिस तरीके से ईडी ने ये दलील दी है, क्या लग रहा है कि अब पूरी की पूरी पार्टी पर ईडी की कार्रवाई देखने को मिलेगी? देखिए, जिस तरीके से मनीष सिसोदिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई चल रही है, उससे ये साफ साफ पता चलता है कि कैसे यहाँ पर ईडी जो है वो अभी तक उतने स्ट्रॉन्ग एविडेंस उनके खिलाफ नहीं ला पाई है। ये सुप्रीम कोर्ट भी समय समय पर ये बात कहता है।
और जब ईडी ने ये बात रखी है कि अब हम जो है पूरी आम आदमी पार्टी जो है, पूरा दल जो है, उनको इस केस में पार्टी बनाने पर विचार कर रहे हैं, तो ये बात सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी कही थी कि आप सिर्फ नेताओं पर ही क्यों जो है वो आरोप लगा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि ये जो नीति है, ये जो पॉलिसी है, यही पूरी की पूरी भ्रष्ट थी, तो इस हिसाब से तो पूरी पार्टी को आपको इसमें इन्वॉल्व करना चाहिए, आप सिर्फ नेताओं को ही क्यों यहाँ पर इन्वॉल्व कर रहे हैं। और वही बात कल ईडी भी कहती हुई दिखाई दी, तो हमें कहीं ना कहीं ये दिखा कि कैसे अब पूरी आम आदमी पार्टी को जो है यहाँ पर इसमें एक तरीके से इस मामले में, इस केस में पार्टी बनाया जा सकता है। लेकिन जिस तरीके से अभी मनीष सिसोदिया की आज भी सुनवाई हो रही है, जिस तरीके से हम बात करें कि हो सकता है कि आज कोई बड़ा फैसला देखने को मिल जाए, कल भी उम्मीद लगाई जा रही थी, आज भी उम्मीद लगाई जा रही है, लेकिन होगा क्या, ये तो जब फैसला आएगा तभी पता चलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो आम आदमी पार्टी का खेमा, उनमें भी काफी उम्मीदें देखने को मिल रही है। तुषार, कल ईडी ने जो दलीलें रखी हैं उसके आधार पर ईडी साफ तौर पर दावा कर रही है कि मनीष सिसोदिया शराब नीति का जो ये पूरा मामला है जो लाई गई थी उसमें मुख्य आरोपी हैं, क्योंकि यहाँ पर कारोबारियों को जो फायदा पहुंचाना था उसका मार्जिन यहाँ पर 5% तय किया गया था, लेकिन 12% पहुंचाया जा रहा है और इसका फायदा कहीं ना कहीं जाहिर तौर पर जो यहाँ पर नेता इस मामले में शामिल बताए जा रहे हैं उनको भी पहुंचा गया है। तो इस दलील के आधार पर तो यही देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं मनीष सिसोदिया जो है वो दोषी है, लेकिन सबूत नहीं है, लेकिन दलीलें रखी जा रही। तो ऐसे में क्या लगता है कि दलीलों के आधार पर क्या सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा, क्योंकि 5 अक्टूबर को भी इस तरह की दलीलें रखी गई थी, लेकिन साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सबूत ला कर दीजिए। देखिए, दलीलों के आधार पर केस नहीं जीते जाते, केस जीते जाते सबूतों के आधार पर। सुप्रीम कोर्ट भी यही कह रहा है कि आप जो भी आरोप लगा रहे हैं वो संभावनाओं के तौर पर लगा रहे हैं कि ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ हो सकता है, ये सारी चीजें। तो इस पर नहीं, आप सबूत ला कर दीजिए कि ये रहे सबूत, इसके बेसिस पर ऐसा हुआ है। हम फिर देखेंगे कि वो जो आप सबूत लेकर आए हैं वो आरोप, क्योंकि अभी तक जितने भी सबूत यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के सामने ईडी ने रखे हैं, सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि उनकी जो कड़ियां हैं वो आपस में मिल नहीं खा रही हैं, पहली बात। दूसरी बात, आपके जो आरोप है वो संभावनाओं के तौर पर, आप सबूतों के तौर पर नहीं लगा रहे हैं, तो कोई भी ऐसा स्ट्रॉन्ग एविडेंस यहाँ पर नहीं मिला है। आप कह रहे हैं कि ईडी ने कहा है कि ये मुख्य आरोपी हैं, नंबर 1 आरोपी इस मामले में ये देखे जा रहे हैं, किस बेसिस पर वो बताइए तो सही। आप 5% से 12% की बात कर रहे हैं, अब वो प्रॉफिट भी तो हो सकता है, प्रॉफिट को आप घूस नहीं बोल सकते हैं, भ्रष्टाचार नहीं बोल सकते हैं, प्रॉफिट ऊपर नीचे होता रहता है। वो 5% से अगर 4 या 3 हो जाएगा तब वो आरोप नहीं होगा, है ना। तो जिस तरीके से ये सारी बातें देखी जा रही हैं, तो इसमें स्ट्रॉन्ग एविडेंस बहुत ज़रूरी है। लेकिन यहीं पर एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि ईडी के पास स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसे कानूनी दावपेच में उन्होंने मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी को फंसा लिया है कि सुप्रीम कोर्ट भी बोल रहा है कि बेल होनी चाहिए, लेकिन बेल नहीं दे रहा है। देख रहे हैं आप किस तरीके से यहाँ पर ये मामला चल रहा है। बात यही है कि कानूनी दाव पे जिस तरीके से इन पर लग चुके हैं, ईडी का कहना है ये बाहर जाएंगे तो आरोप, जो गवाह हैं, जो सबूत हैं, उनके साथ छेड़छाड़ की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि बिना स्ट्रॉन्ग एविडेंस के हम इतने लंबे समय तक आप किसी को ऐसे जेल में नहीं रख सकते हैं। तो जिस तरीके की कार्रवाई चल रही है, उम्मीद है कि जल्द से जल्द यहाँ पर कोई बड़ा फैसला में सुनने को मिल सकता है। यहाँ पर देखिए, आज संजय सिंह की भी कोर्ट में पेशी है, हाई कोर्ट में उन्होंने सीधे सीधे रिमांड को चुनौती दी है। तो मनीष सिसोदिया को लेकर ईडी दावा कर रही है कि वो मुख्य आरोपी हैं, और अगर साबित हो जाता है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर संजय सिंह की भी मुश्किलें बढ़ेंगी। लेकिन संजय सिंह ये बोल रहे हैं कि उनकी जान को खतरा है, ऐसे में फिर भी उन्हें ईडी की हिरासत में देना, न्यायिक हिरासत को बढ़ाना, इस फैसले को किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, वो कह रहे हैं उनकी जान को खतरा है, उसको लेकर यहाँ पर राउज एवेन्यू कोर्ट में उन्होंने बात रखी। राउज एवेन्यू कोर्ट ने जो है अभी 27 अक्टूबर तक उनकी जो है यहाँ पर रिमांड है वो बढ़ा दी है, उसको चैलेंज करते हुए हाई कोर्ट गए हैं। हाई कोर्ट में आज क्या बात होती है, क्या सुनवाई होती है, वो तो समय आने पर पता चलेगा। लेकिन संजय सिंह पर अभी मेरा यही मानना है कि कोई बड़ा फैसला में देखने को नहीं मिल सकता है। एटलीस्ट उन्हें 27 अक्टूबर तक तो रिमांड पर हाई कोर्ट भी जो है वो रखेगा ही, जहाँ तक मुझे लगता है। आपने एनकाउंटर की बात की, जिस तरीके से उन्होंने बोला कि मेरा एनकाउंटर हो सकता है, उसको लेकर भी यहाँ पर ये बात उस समय भी राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी को चिताई कि आप बिना नोटिस दिए, बिना हमारे नोटिस में डाले आप इनको कहीं भी लेकर नहीं जा सकते हैं। तो वो इतना बड़ा मामला उसको कोर्ट ने नहीं बनाया और इस टिप्पणी के साथ उसको खत्म कर दिया। लेकिन आज जो फैसला होना है या आज जो सुनवाई होनी है उसमें कोई बड़ा फैसला आएगा, मुझे नहीं लगता ऐसा हो सकता। वाकई में देखिए, यहाँ पर जिस तरीके से अगर मैं बात करूं, तुषार ने साफ तौर पर कहा कि संजय सिंह को लेकर के आज कोई बड़ा फैसला आने की उम्मीद नहीं है, लेकिन मनीष सिसोदिया को लेकर के जो
सुनवाई है वो और ज्यादा यहाँ पर कह सकते हैं कि काफी ज्यादा सीरियस होती जा रही है। और ईडी को लेकर के आज उम्मीद जताई जा रही है कि शायद यहाँ पर कोई सबूत ईडी पेश कर दे, लेकिन अगर सबूत होते तो शायद वो कल भी पेश किए जा सकते थे। कल भी लंबी बहस देखने को मिली दोनों पक्षों के बीच, लेकिन यहाँ पर नाज़मीन अगर सबूत नहीं मिलते, क्योंकि कल भी दलीलें ही रखी गई हैं और बहस जो है वो सीधे देखने को मिली। सुप्रीम कोर्ट ने कल फिर से ईडी सीबीआई को फटकार लगाई कि जब निचली अदालत में चार्जशीट पर बहस शुरू ही नहीं हुई है तो फिर 233 दिनों तक जेल में क्यों रखा। अब इस पर बहस होती है तो सुप्रीम कोर्ट कहता है तो आप क्या चाहते हैं कि बिना यहाँ पर कह सकते हैं सुनवाई के या बिना बहस के किसी को अनिश्चित काल के लिए तो जेल में नहीं डाला जा सकता। लेकिन ईडी तब भी लगातार मांग कर रही है कि जमानत ना दी जाए। तो यहाँ पर ईडी जिस तरीके से जमानत को लगातार चैलेंज करते हुए नजर आ रही, तो इसे किस तरह से आप देख रही हैं? सबसे पहली बात, जिस तरीके से आपने कहा कि जब ईडी कल ही सबूत पेश नहीं कर पाई है या अभी कुछ दिनों में सबूत नहीं पेश कर पाई है तो वो आज क्या पेश करेगी, तो इस तरीके से मैं कहूँगी कि लगभग 8 महीने से ऊपर होने को जब तक सबूत यहाँ पर पेश नहीं कर पाई है तो वो आज क्या कर पाएगी। सिर्फ दलीलें ही दी जाती हैं और दलीलों में सिर्फ यही होता है कि यहाँ पर मनीष सिसोदिया कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, संजय सिंह कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर मनीष सिसोदिया पर सिर्फ और सिर्फ ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो भ्रष्टाचारी हैं। पूरी पार्टी को भ्रष्ट बताने के लिए अब ईडी अधिकारी तुल चुकी है और सुप्रीम कोर्ट ने नाज़मीन यहाँ पर पूरी पार्टी का जिक्र किया, तो अब ये भी ईडी सीबीआई विचार विमर्श कर रहे हैं कि पूरी पार्टी को ही आरोपी बना दिया जाए। तो यहाँ पर पूरी पार्टी से क्या इशारा सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल पर है? क्योंकि पूरी पार्टी में देखिए जो बड़े चेहरे हैं उनमें अब कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल, राघव चड्ढा, आतिशी मारलेना ऐसे नाम जो हैं वही बचे हैं। सौरभ भारद्वाज को भी चलिए अगर हम गिन लेते हैं, तो क्या लग रहा है कि अब धीरे धीरे पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी जो है वो अब जेल की तरफ जाती हुई नजर आ रही है। और अरविंद केजरीवाल पर अगर कार्रवाई होती है तो वो 2024 के चुनाव में इसे किस तरह से देखा जाएगा? देखिए 2024 के चुनाव को लेकर ही तो ये सारी चीज़ें की जा रही है, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि 3 बार जब भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर सत्ता कायम नहीं कर पाई है, अरविंद केजरीवाल का डंका बजता हुआ नजर आता है। आम जनता से जुड़ते हैं और आम जनता भी उन्हें वोट देती हुई नजर आती है, तो उनको कहीं ना कहीं डर है कि दिल्ली में पूरी तरह से वो गायब ना हो जाएं। इसलिए यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी यही चाहती है कि कैसे हम आम आदमी पार्टी को तोड़ सकें, और उसे तोड़ने के लिए एक एक नेताओं को जेल में डाला जा रहा है। और जैसा कि आपने कहा कि क्या अरविंद केजरीवाल का नंबर हो सकता है, तो 9 घंटे जो ईडी की पूछताछ हुई थी वो सबसे बड़ा उदाहरण है कि यहाँ पर अभी पूछताछ हुई, अचानक से धावा बोल सकते हैं। जैसे संजय सिंह के घर पर कैसे अचानक से धावा बोला, यहाँ पर कहा गया कि बड़े सांसद हैं और इतने बड़े दिग्गज नेता हैं वो यहाँ पर, उनको बिना बताए बिना नोटिस के उनके घर पर पहुंच जाते हैं और लगातार पूरे दिन छापेमारी चलती है और अचानक बाहर आके कहते हैं कि हमने संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया। तो आम अरविंद केजरीवाल को लेकर भी अगर ऐसा होता है तो इसमें कोई शक नहीं है। छोटा सा सवाल यहाँ पर और रहेगा कि ये जो पूरी कार्रवाई है ईडी की वो दिनेश अरोड़ा के बयान पर आधारित है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में ईडी सीबीआई द्वारा एक भी बार दिनेश अरोड़ा का नाम नहीं लिया जा रहा है। ये नहीं बताया जा रहा है कि दिनेश अरोड़ा से पूछताछ में आखिरकार क्या निकला है, क्या बयान आखिरकार उन्होंने ऐसा क्या दिया है जिसमें मनीष सिसोदिया फंस चुके हैं, यहाँ पर सत्येंद्र जैन फंस चुके हैं, संजय सिंह फंस चुके हैं। तो जब पूछताछ होती है तब तो बार बार दिनेश अरोड़ा का नाम लिया जाता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में आखिरकार दिनेश अरोड़ा का नाम क्यों नहीं लिया जा रहा है? देखिए सबसे पहले तो वो खुद आरोपी हैं और आरोपी होने के बावजूद उनको जमानत भी मिल जाती है और सरकारी गवाह बन जाते हैं। और यहाँ पर ये देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट में सबूत पेश करने की बात कही है। दिनेश अरोड़ा तो सिर्फ गवाह देते हैं, पहले संजय सिंह को लेकर 82 लाख बोलते हैं, फिर 2 करोड़ रुपए बोलते हैं। सोमनाथ भारती खुद कहते हैं कि अपने बयान चेंज कर रहे। तो ये सीधी सी बात यहाँ पर साफ तौर पर ये नजर आ रही है कि सिर्फ वो एक गवाह है, गवाह के रूप में सिर्फ बयान दे सकते हैं, सबूत उन्होंने अभी तक पेश नहीं किए। ना तो दिनेश अरोड़ा ने सबूत पेश किए, ना ईडी अधिकारियों ने पेश किए। और ईडी अधिकारी क्या पूछताछ कर लेंगे? दिनेश अरोड़ा बार बार एक ही जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं कि संजय सिंह से पहले मुलाकात हुई, उसके बाद मनीष सिसोदिया से मुलाकात हुई। तो ये सारी चीजें यहाँ पर ये दिखाती है कि दिनेश अरोड़ा के पास कुछ और कहने के लिए बचा ही नहीं है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट में और क्या कुछ पेश करते हुए नजर आएंगे। और ईडी अधिकारियों ने क्या पूछताछ की उसका भी जिक्र नहीं किया गया है। तो साफ सी बात है कि दिनेश अरोड़ा सिर्फ एक बयान दे रहे हैं और उसी बयान के आधार पर ईडी अधिकारी ये सारा खेल खेल रहे हैं।
वाकई में देखिए, यहाँ पर जितने भी जवाबों के सवाल मिले हैं उनसे कहीं ना कहीं एक बात तो समझ में आ रही है कि अगर आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला मनीष सिसोदिया के खिलाफ आता है तो यह फैसला सिर्फ और सिर्फ मनीष सिसोदिया के लिए नहीं बल्कि पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ा झटका होगा। ऐसे में अब देखना यह होगा कि ईडी सीबीआई जो दावे कर रही है, जो दलीलें सुप्रीम कोर्ट के सामने रख रही है, क्या उन दलीलों को लेकर पुख्ता सबूत भी अब सुप्रीम कोर्ट के सामने रख पाएगी या नहीं, क्योंकि 233 दिनों तक ये मामला सिर्फ और सिर्फ दलीलों के आधार पर ही खिंचता हुआ चला जा रहा है। देखना होगा कि आखिरकार आज कोर्ट का क्या कुछ फैसला मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर आएगा। कोर्ट से राहत यहां पर मनीष सिसोदिया को शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मिलेगी या फिर झटका। फिलहाल के लिए इस खास प्रोग्राम सियासी पंचनामा में आज के लिए इतना ही। कल फिर होगी किसी नए मुद्दे को लेकर आप सभी से मुलाकात।